Hello everyone, welcome back once again. I am here with a new concept of chapter 5. Today we will discuss about waves, tides, types of tides and ocean currents. So let's start today's lecture. Okay, first we will understand about waves. So what are waves? Waves means leher. So when the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, they are called waves. Means when the water on the surface of the ocean rise and falls, जो कॉर्नर होता है उसमें जो पानी होता है कंटिन्यूअसली वो क्या होता है, मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो वो पानी कभी कभी इंटरनल फोर्स समटाइम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होता है, टकराता है, आता है फिर जाता है, उठता है फिर गिरता है. सो अल्टरनेट उठेगा फिर गिरेगा, राइज एंड फॉल्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड वेव्स. ओके, तो वेव्स क्या होता है कि जो कॉर्नर होता है ओशियन का या सी का या रिवर का, जो कॉर्नर सरफेस होता है, कॉर्नर साइड्स होते हैं, वहाँ पर ये जो वाटर होता है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, राइज एंड फॉल, वो आता है फिर टकराता है फिर चला जाता है. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेव्स. आइदर अल्टरनेटली दिस थिंग्स आर कॉल्ड वेव्स. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं. मीन्स व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली. समटाइम अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक ऐसा नहीं होगा कि आपका राइज भी एक ही साथ हो जाए और फॉल भी एक ही साथ हो जाए, मतलब उठे भी और गिरे भी, मतलब अल्टरनेट. अगर उठा है फिर उसके बाद गिरेगा अल्टरनेटली, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेव्स कहते हैं. एंड बिकॉज हम अगर वेव्स, इफ वी स्टडीड अबाउट द वेव्स, सो इसी के साथ में सेकंड जो चीज आती है वो होती है सुनामी. सो व्हाट इज सुनामी? एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन और अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड. जब इनसाइड फोर्स होता है उसकी वजह से जो ओशियन वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई हो जाती है. सो जब बहुत रैपिड क्या होती हैं, दिस जो वेव्स होती हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं. सो इनको हम बोलते हैं विच मीन्स इन्हीं को हम बोलते हैं ह्यूज टाइड्स. वेव्स में बी फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड सुनामी. मीन्स अब सुनामी, हाउ द सुनामी ऑकर? सो सुनामी मीन्स जब बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं और कंट्रोल नहीं होती हैं. सो उन लहरों को हम बोलते हैं सुनामी बोलते हैं. हाउ दे ऑकर? ड्यू टू अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड और इंडोजेनिक फोर्स. अब इन your previous video you studied about this two type of forces, exogenic and endogenic forces. तो आपको पता है कि जो इनसाइड जब हमारा प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे जो है वो अर्थ सरफेस पे मीन्स लिथोस्फेयर पे हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. सो व्हाट इज सुनामी? मीन्स एन अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट अ large amount of ocean water. As the result, huge tide waves may be called or formed the name of tsunami. सो इसे हम बोलते हैं सुनामी. सो जब सुनामी होती है मीन्स वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, ब्रॉड होती है कि वो आसपास के पूरे एरिया को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनके लिए हार्मफुल होती हैं. इन दिसंबर 2004, ठीक है, हमको पता है कि क्या हुआ था, सुनामी आई थी उस टाइम पे. सुनामी इन द साउथ एंड द साउथ ईस्टर्न एशियन कोस्टल साइड पे या कोस्ट साइड पे ये सुनामी क्या हुई थी, ऑकर हुई थी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था. तो ओशियन और वेव्स एंड सुनामी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड सुनामीज? सो वेव्स मीन्स continuously alternate, means when the water on the
on the surface of the ocean rise and fall alternately. They are called waves, means they are not too big in size. ठीक है, ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, नॉर्मली हमें देखने के लिए मिल जाते हैं. What is tsunami? So an earthquake, volcanic eruption or underground landslide can shift a large amount of ocean water. As the result, huge tide waves are called tsunami. So जब ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, इधर अर्थक्वेक की वजह से, इंटरनल लैंडस्लाइड की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, जब इधर इंडोजेनिक फोर्स की वजह से, समटाइम एक्सोजेनिक फोर्स ऑल्सो, सो इनकी वजह से ये जो वेव्स ही होती हैं, ये जो लहर होती हैं, इनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, डेंजरस हो जाता है. सो इसे हम बोलते हैं सुनामी. नेक्स्ट दैट इज tides. So what are tides? The tides means rhythmic rise and falls of ocean water twice in a day. धारा. सो अब क्या होता है कि जब ओशियनिक जो सरफेस होता है तो वहाँ पर आपका जो ओशियन वाटर है वो ट्वाइस राइज एंड फॉल, मीन्स उठेगा भी और गिरेगा भी, तो इसे हम बोलते हैं टाइड्स. टाइड्स मीन्स धारा. सो टाइड्स आर बेसिकली टू टाइप्स, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो tides are the same as tides are the rhythmic rise and falls of ocean water which occur twice in a day. It is high tide when the water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level. That is called the spring tide and neap tide also. So what is first we'll understand the spring tide. So during the full moon, here what you have to learn, during the full moon, either new moon, full moon and new moon, days the sun, moon and the earth are in a same line. जब क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है कंटिन्यूअसली क्या करती है, इट्स रोटेट्स, रेवोल्यूशन ऑल्सो एंड रोटेशन ऑल्सो. सो रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, सो आपको पता है कि इनकी वजह से ही डे एंड नाइट ऑकर होते हैं एंड हमको वी कैन फील द चेंजेस ऑफ द सीजन. हमको सीजन का भी चेंज इन्हीं की वजह से देखने के लिए मिलता है. इन सेम एज जो अर्थ है वो सन का क्या करती है, एक सर्कल कंप्लीट करती है, मींस वो मोशन करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सेम एज ऑल्सो द मून भी क्या करता है, वो भी रोटेट होता रहता है. द सेम पोजिशन ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन. Though this situation are called the spring tide. जब ये situation आती है, जब सन, मून और अर्थ जो है वो तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, सेम लाइन पे होते हैं, so these are called the spring tide. और इस टाइम पे जब टाइड्स ऑकर होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हाई होती हैं. Then when the moon is its first and last quarter and the ocean water gets drawn. सो अभी यहाँ पर जब अगर स्प्रिंग टाइड है, इस टाइम पे अगर जो आपकी टाइड्स है वो हाई होंगी तो जाहिर सी बात है कि जब नीप टाइड होगी तो उस टाइम पे जो टाइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी. एंड द पोजीशन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगी. मतलब जो आपका मून है और जो आपका अर्थ है और जो आपका सन है ये सेम लाइन पे नहीं होगा, 90 डिग्री का ये क्या करेगा, एंगल ये बनाएगा. और इस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सन क्या करता है, पुल ऑफ द सन एंड द अर्थ रिजल्टिंग द लो टाइड्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, फोर्स लगता है, दैट्स वाई जो टाइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लो होती हैं. इस सिचुएशन को हम कहते हैं नीप टाइड. मीन्स ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून, द सन, मून एंड द अर्थ are in the same line and the highest tides are occur. These situation are called the spring tides. And when the moon is in its
the last quarter, first and the last quarter, the ocean water gets drawn due to the gravitational pulling force of the sun and the earth, resulting the low tides. These situations are called the neap tides. Neap tides. Here is the picture of spring tide and the neap tide. Here you can see this is the spring tide and this is the neap tide. This is the sun. Okay, this is the earth and here it is the moon. सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी कि जो स्प्रिंग टाइड सिचुएशन है इसमें जो आपका है सन, मून और जो आपका अर्थ है वो क्या है ना, सेम लाइन, और इस टाइम पे जो टाइड्स होंगी वो हाईएस्ट होंगी, हाई टाइड्स ऑकर होंगी. एंड द नीप टाइड में क्या होता है आपका, नीप टाइड में राइट दिस आपका 90 डिग्री का यहाँ पर आपको एंगल देखने के लिए मिलेगा. ये देखिए आप, ओके ये इधर आप इस साइड से देखेंगे, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल. सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्प्रिंग टाइड में जो है सन, मून और अर्थ जो है वो आपकी एक सेम लाइन पे होती हैं, एंड जो आपका नीप टाइड होता है इसमें आपका 90 डिग्री का एंगल ये क्या करती हैं, बनाती हैं. नीप टाइड में जो आपकी टाइड्स होती हैं वो लो होती हैं ड्यू टू द पुल फोर्स ऑफ पुलिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड स्प्रिंग टाइड में जो आपकी टाइड्स होती हैं वो हाई ऑकर होती हैं. स्प्रिंग टाइड्स में जो सन, मून, अर्थ है ना सेम डायरेक्शन और सेम लाइन, सेम पाथ, बट नीप टाइड में क्या होता है, इट्स मेक है ना राइट 90 डिग्री एंगल. सो ये एक डिफरेंस भी हो गया. दिस द डिफरेंस बिटवीन नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड, एंड ऑल्सो अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ नीप टाइड एंड द स्प्रिंग टाइड. सो इफ द अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है आपके एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्प्रिंग टाइड, सो यू कैन राइट अबाउट द स्प्रिंग टाइड. इफ द क्वेश्चन विल कम लाइक राइट द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, सो you will be able to give the answer, and also you learn the diagram of spring tide and neap tide because it's very important concept और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. सो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए. The next type of ocean currents. Ocean currents means ocean current are a stream of water flowing continuously on the ocean surface in different directions. Ocean currents are two types, warm and cold. So the Labrador ocean current is a cold current while the Gulf Stream is a warm current. Water is very important for our सर्वाइवल. इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन, वैसे भी आपको पता ही है कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज क्योंकि वाटर की वजह से प्लांट्स भी क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, एंड ह्यूमन बींग ऑल्सो. और आपको पता है कि जो वाटर है वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ द सॉल्टी वाटर एंड द फ्रेश वाटर. सॉल्टी वाटर बेसिकली हमको ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, एंड फ्रेश वाटर अवेलेबल इन अ वेरी लो अमाउंट, बहुत कम जो है वो हमको हमारे एटमॉस्फेयर में हमको मिलता है. इधर हमारे जो लैंड पार्टिकल्स में भी, या जो वाटर है वो हमें बहुत कम अवेलेबल होता है. बेसिकली हम हमारे डेली लाइफ में वी यूज ओनली द फ्रेश वाटर. सो कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स between the ocean and atmosphere. As already in my previous video I explained about this sentence, means water is very important for the survival. It continuously change its forms and circulate between the ocean and atmosphere. I told you how it circulates due to the water cycle process. Sunlight जैसे ही हमारा पानी पे पड़ती है तो वाटर सरफेस में क्या होता है, हीट हो जाती है, एंड इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, एंड वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाता है, देन कंडेंसेशन प्रोसेस एंड क्लाउड फॉर्मेशन, एंड अगेन प्रेसिपिटेशन के थ्रू वो वाटर फॉर्म में क्या होता है, नीचे आ जाता है, एंड स्नो फॉर्म ऑल्सो. सो इस तरीके से वो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे जो ओशियन है और हमारा लैंड है इस पे क्या होता है, वो कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है. सो टुडे वी कवर अबाउट द वेव्स, टाइड्स, टाइप ऑफ टाइड्स, एंड द
types of ocean currents. Hope you understand the concept, and the next part we'll discuss in my next video. Till that, take care.